वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब। आज 2-3 दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। वीडियोस तो आ ही रही थी मेकअप के रिगार्डिंग, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाके देखिए। और 2-3 दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं। देखिए आप, आफ्टरनून के। और मैं आपको पृथ्विक से भी मिलवाती हूँ। ये रहा मेरा पृथ्विक, जो जब देखो शरारत करता रहता है बस, है ना। और गौरांश स्कूल गया है, वो भी जस्ट अभी आने ही वाला है। और बस आज ये सिंपल सी कुर्ती पहनी है मैंने, कॉटन की है ये, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रही है। और इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पहले पृथ्वी किधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। और गाइस ये देखिए, मैं और पृथ्वी का आज सेम पिंच हो रहे हैं। देखो मम्मा बेटा सेम सेम, है ना लाला। दिखाओ दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाओ। लाला की टी शर्ट और मम्मा की कुर्ती सेम सेम, है ना। मम्मा बेटा तो सेम पिंच है भाई। पारी कर दो मम्मा। थैंक यू लाला। सो गाइस चलिए अब चलती हूँ मैं किचन में। वैसे मैं आपको बता दूँ, सुबह तो कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। और मैंने जस्ट अपनी, अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए रहा मेरा कप। और ये देखिए, हाँ अभी मैंने ग्रीन टी पी है और थोड़े से जामुन खाए हैं। ये देख ही सकते हो आप। काम ख़त्म करते करते आफ्टरनून हो गया और मैं अब जाके ब्लॉग शूट करना मैंने स्टार्ट किया है। और सिंपल सा बस हल्का सा मेकअप किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख ही सकते हो। डे लाइट में सिंपल सा लाइनर, ब्राउन आई शेडो, बेसिक यही करती हूँ मैं डेली वेयर में। अगर आपको इस पर भी बेसिक पे भी एक मैंने वीडियो बनाई भी है, बट आपको बिल्कुल बेसिक वाला अगर यही सेम चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। स्पेशली लड़कियों, मैं ज़रूर शूट करूँगी और दिखाऊँगी कि इतना सिंपल सोबर लुक कैसे क्रिएट किया जाएगा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आप सोचते होंगे कि और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं और सब कुछ है, तो हमें क्यों देखनी है ना। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी वीडियो आपको क्यों देखनी है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ें नहीं बताती हूँ, बहुत ही बल्कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मैं आपको ईजी तरीके से समझाती हूँ कि आप एक एलिगेंट मेकअप लुक को सिंपल सोबर तरीके से किस तरीके से कर सकते हो, जिससे वो लुक भी बहुत अच्छा आए और कोई बता नहीं सकता कि आपने इतने इजी स्टेप्स के साथ ये मेकअप किया है। सो बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। कई बार होता है ना, हम ऐसी वीडियोस निकाल तो लेते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हम फिर उस चीज़ को ठीक से कर नहीं पाते, फिर हम करने कुछ जाते हैं और निकलता कुछ और है। तो इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टेप के साथ आपको एक एलिगेंट लुक। हाँ सो पृथ्वी क्या खेल रहा है, मुझे आवाज़ मार रहा है। सो गाइज मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ आपको बताती हूँ कि एक एलिगेंट मेकअप लुक आपको कैसे क्रिएट करना है। तो इस वजह से आप मेरी वीडियोस देखिए और ट्राई कीजिए और बताना कि कितना एलिगेंट मेकअप लुक्स आपको एकदम सिंपल स्टेप्स में मिलते हैं और आपको कितनी हेल्प हुई है मेरी वीडियोस से। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And if you new here, then please subscribe to my channel, which is Sunshine Stories, guys. And hit the bell icon also, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। इसको देखती हूँ मैं। ये देखिए इसकी शरारत, सब देख रहे हैं आपको। आप क्या कर रहे हो, एक क्यूटी पाई क्या कर रहा है ना, सब देख रहे हैं आपको। देखो चलो बाय करो जल्दी। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहिए, कीप वॉचिंग गाइज। अभी जस्ट मैंने बनाया है मैंगो शेक और ये देख ही सकते हो आप। आइए आप सब भी मैंगो शेक पी लीजिए, यमी। और पृथ्विक, मैं ये देती हूँ पृथ्विक को, कम फास्ट।
गाइज ये आजकल ना लड़का बहुत शरारती हो रहा है, देखिए। जल्दी आओ बेटा, आओ जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड बॉय, पी लो, चलो जल्दी फिनिश करो। और बताओ मम्मा को कैसा बना है? नाइस, यम्मी, यू लाइक इट? यम्मी यम्मी चीजी, एंजॉय। सो गाइज अब मैं ये अवन के ऊपर से सारा ये जितना भी स्टफ है सब क्लीन करूंगी। आप ये बताने किस किस के घर में होता है, जहाँ पर भी वो कहते हैं ना वी आर इंडियंस, तो जहाँ भी हमें स्पेस मिलता है हम वहीं पर ही सामान रख देते हैं। तो चलिए मैं इसका ये क्लॉथ चेंज करती हूँ और सब कुछ क्लीन करके मैं लगा के सब सामान हटाऊंगी इधर से। देखिए ये धुला हुआ है एक्चुअली में, ये भी पर कई बार ऑयल और इन सब के लग जाते हैं दाग, और कितना इसको रगड़ लो फिर भी ये साफ नहीं होता, कई बार ऐसा होता है। सो ये जाएगा वॉश होने एंड इसको मैं क्लीन करती हूँ। सो गाइस अच्छे से मैंने ओवन के ऊपर से क्लीन कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक न्यू क्लॉथ बिछाऊंगी और आप सब बताना आप सबका फेवरेट कलर कौन सा है। मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, देखिए स्पेशली दिस काइंड ऑफ ब्लू, चाहे कपड़ों में हो या फिर किसी भी चीज़ में, ब्लैंकेट्स वगैरह वगैरह कुछ भी निकलता है मेरे मुंह से, ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं और क्या कहते हैं कर्टन्स होते हैं, है ना। सो उन सब में मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगता है। जैसे सोफ़ा सेट हो गए, ये देख रहे हो कितना पॉपअप होके अलग से ही बढ़िया लगता है एकदम। तो चलिए ये हो गया, अब सामान लगाती हूँ सारा क्लीन करके एंड उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ये क्या है आपके हाथ में? बॉल? क्या बोलते हैं इसको? हाँ बूल, बॉल। लाला क्या पीता है? लाला पीता क्या है? वो पीता है लाला। अच्छा नोजी बताओ, आपकी नोजी कहाँ है? नोज कहाँ है? वेयर इज योर नोज? आईज? आइस कहाँ है आपकी? आँख कहाँ है? आँख नोजी के अंदर है आँख? आईज? टीथ कहाँ है आपके? टीथ? आईज 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 आइस कहाँ है आपकी? ये आइस देखो। वेरी गुड लाला। आपके बाल कहाँ है? हेयर और ईयर? ईयर ईयर लाला, ईयर वेयर इज योर ईयर? पापा ले गए? ईयर है लाला के ईयर। फ्लाइंग किशी दे दो, करो फ्लाइंग किशी, जल्दी कर दो सबको। सो गाइज ये हमारा लाला आप सबको फ्लाइंग किसी दे रहा है, इसको आप बहुत सारी प्यारी देना। हाँ बॉल है लाला की, खेल लो। अच्छा बाय कर दो, बाय 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 बाय। सो चलिए गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मैं सोच रही हूँ कि रोज़ हम ब्लॉग में एक कोई ना कोई नोट रखे लास्ट में, जो मैं एक नोट के साथ अपना ब्लॉग एंड करूँ, अपनी वीडियो एंड करूँ, तो वही मैं सोच रही हूँ। सो आज का नोट ये रहेगा कि हमें अपनी लाइफ में ना कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। हमें बिल्कुल ही औरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारी लाइफ की सारी चीज़ें ही और पर्सन है, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं कि वही लेंगे वही करेंगे। तो हमें इस मेंटालिटी से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। ये जितनी भी लड़कियां हैं, ये बेसिकली मैं सब लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम और फैमिली मेम्बर्स की बातें सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं और हम सालों से यही चीज़ करते आते हैं, तो उनको हैबिट हो जाती है इस चीज़ की, है ना। वो हमें इस पर्सनैलिटी में देखते हुए उनको हैबिट हो जाती है और वो यूज्ड हो जाते हैं।
और जब हमें एक सर्टेन टाइम के बाद लगता है कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करो या कुछ अलग करना चाहिए, है ना, तो जब हम अपने लिए कुछ चीज़ें सोचते हैं ना और हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हम कुछ डिसीजंस लेने लगते हैं अपने लिए, तो लोगों को हैबिट नहीं होती इस तरीके से हमें देखने की, तो उनको थोड़ा सा उनके लिए टफ होता है और वो इन चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इन्होंने ऐसा सोचा कैसे, अपने लिए कैसे कर लिया, क्यों किया, तो उनको उस चीज़ को ना अपनाने में बहुत टाइम लगता है, या तो वो कभी अपनाते ही नहीं है या वो इसी माइंडसेट से जीते हैं कि नहीं मेरे ओपिनियंस। देखो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, भगवान जी ने, राधा रानी ने, सबको, आप जो भी अपना रिलीजन मानते हो, सबको अलग अलग इंडिविजुअल माइंड दिया है, तो सबको थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलाने दो, उनको भी अपना काम करने दो ना। अब फैमिली में 20 लोग हैं तो 20 के अलग अलग माइंड है, तो वो अपनी मर्जी से, इतनी बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, जेन्युइन चीज़ तो कर ही सकते हैं, ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है तो समझाइए, 4 लोग समझाएंगे घर के भी, लेकिन अगर वो ठीक कर रहे हैं तो आपको उसका साथ देना चाहिए, पहली चीज़ ये। और दूसरी बात ये है कि अपने ओपिनियंस रखने चाहिए, एक तो सही गलत कि हाँ अब मुझे ये करना है, अब ये करना है, ऐसी बात है, तो इस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए, तो हैबिट होती है लोगों को फिर इस चीज़ की, है ना। और जब हम नहीं करते ऐसा तो फिर हम एकदम से सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, तो फिर उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वो चीज़ कि नहीं। और जब सबको इंडिविजुअल माइंड दिया है तो थोड़ा यूज़ करने दो ना सबको अलग अलग। फैमिली में 20 लोग हैं तो 20 लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग माइंड सेट है, वो अपने दिमाग से भी चल सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई 20 लोगों में कोई एक ही बंदा है या 4 लोगों में कोई एक ही ऐसा जन है कि उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, उनके ही माइंड से सब कुछ चलेगा, है ना। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सालों साल ऐसे ही चीज़ें होती आती हैं और होती हुई आई हैं, और फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ों को समझना। अगर आप सालों साल, 10 सालों तक उसी वे में चलते रहो ना, तो। और एक और बात आप समझो अपनी फैमिलीज़ की, अपने फैमिली मेम्बर की, अगर कोई इंसान आपकी 1000 बातें मान रहा है ना, 1000 बातें मान रहा है, और आप अगर उसकी एक बात नहीं मान सकते, एक भी, फिर क्या फ़ायदा ना, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। और आपको अगर अपनी 1000 बातें मनवानी है और सालों साल आप मनवाते आए हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी एक रिश्ते में हक बनता है कि आप भी किसी की एक बात मानकर चलो उस रिश्ते में। ये नहीं कि बस हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही करवाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 1000 छोड़ो, 2000 भी अपनी बातें मनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बात या 1 या 2 बातें तो किसी की भी मान के चलो ना। यही तो कहते हैं ना कि भाई दोनों हाथों से तालियां बजती हैं, पर एक्चुअली में सच में कहते हैं कि दोनों हाथों से बजती है, लेकिन लोग बजाना एक ही हाथ से ताली चाहते हैं कि बस एक ही हाथ से बजे और दूसरे पार्टिसिपेट का कोई रोल ही ना हो कि वो उसकी भी लाइफ है, कुछ करना है या नहीं करना है, कुछ पूछो, बातें करो, डिस्कशन करो आपस में। बट पता नहीं लोग अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती भाई। ये जब बातचीत नहीं होती तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, और जब अपने ही आप में इंसान अकेला रहने लगता है, कोई डिसीजन ले लेता है, तो वो फिर लोगों को परेशानी देता है कि भाई क्यों कर लिया। इसलिए शुरू से ही, इसलिए कहने का मतलब यही है, शुरू से ही कोई भी रिश्ता हो, ऋत्विक वेट अ मिनट, कोई भी रिश्ता हो, मैं इधर एक जनरल बात कह रही हूँ, हमें किसी को भी सिंगल एक पर्सन की बात मानकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। अपना भी ओपिनियन रखना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो। और जब हम छोटी छोटी बातों में ही अपने ओपिनियन रखने लगते हैं तो बड़ी जिम्मेदारियों में हमें अपने आप ही इन्वॉल्व किया जाता है। अदरवाइज जब छोटी बातें भी नहीं होती ना बड़ी होती, फिर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कि भाई पूछा जाए या कुछ, फिर तो ये होता है कि भाई अपनी चीज़ें औरों पे थोपी जाती हैं ज़बरदस्ती, यही करना है, यही करो, ऐसे ही रहो। ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं चलता। और
दोनों तरफ से ही बातें होती हैं। अगर हज़ारों बात आप अपनी एक इंसान से मनवा रहे हो तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी एक दो बातें मानो, है ना। एक दो बातें आपको भी माननी चाहिए अगर आपको अपनी हज़ारों बातें मनवानी है। तो इसी नोट के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं and if you like my video and my vlog, then please hit the bell icon, subscribe to my channel guys. Bye. Bye करो, bye. Bye guys. Take care.